मैम वो सब अच्छा मेरे लिए प्राउड फ़ील कर रहे थे और मैं आगे जाकर कुछ कर पाऊँगा, वही बोल रहे थे मुझे। तो आप क्या करना चाहते हैं? क्या एम है आपका? मैम मैं एक आईएएस ऑफ़िसर बनना चाहता हूँ और देश की सेवा करना चाहता हूँ। मैम मैंने सोचा था कि मैं प्लस 97 स्कोर कर लूँगा। अरे वाह! बहुत अच्छी बात है। आपने कितने अच्छे शब्दों में बता दिया कि आपने कितनी आसानी से अपने सिलेबस को साथ में रखा। ये बताएँ जो यूट्यूब पे हमने लास्ट में क्लासेस चलाई थी, मैराथन चलाई थी, उनसे हाँ आपको मैम। कितना लाभ हुआ था? मैम उससे मेरा रिवाइज़ थोड़ा अच्छा हो गया और जितने भी क्वेश्चन्स थे वो मुझे थोड़ा ज़्यादा ही याद हो गए। मैम मैं एसडी कैंपस को 10 नंबर देना चाहूँगा। 10 में से 10 ये कहो ना 10 में से 10 सिर्फ 10 नहीं। हमारे इधर तो कोई ट्यूशन वगैरह मिलता नहीं है, जी सर। तो मैं सोचा कुछ ऑनलाइन में कुछ हमको हाथ में आ जाए, जी इसी बिल्कुल खोज में सर। था जी। और आपको ये मिल गया। मैं अपने तरफ से एसटी कैंपस के बारे में जितना भी बोलूँगा उतना कम है। हेलो बेटा, है मैम। हाउ आर यू? मैम आई एम फाइन। ओके। तो बेटा आपको कैसा फ़ील हो रहा है? कितना स्कोर किया है आपने? मैम मैंने 95 स्कोर किया और मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। फर्स्टली कांग्रेचुलेशन। और ये बात आपने अपने सगे-संबंधी मित्रों के साथ भी साझा की होगी, राइट? हाँ मैम। तो उन सब का क्या रिस्पॉन्स था और आपके इतने अच्छे मार्क्स आए, आपके माता-पिता का क्या रिस्पॉन्स था उस पे? वो सब लोग कैसा फ़ील कर रहे थे? मैम वो सब अच्छा मेरे लिए प्राउड फ़ील कर रहे थे और मैं आगे जाकर कुछ कर पाऊँगा, वही बोल रहे थे मुझे। ओके, तो आप आगे जाकर जब आप बड़े हो जाएँगे, तो आप क्या करना चाहते हैं? क्या एम है आपका? मैम मैं एक आईएएस ऑफ़िसर बनना चाहता हूँ और देश की सेवा करना चाहता हूँ। अच्छे अरे वाह! बहुत अच्छी बात है ये तो। माता-पिता के साथ-साथ हम लोग भी बहुत प्राउड हैं आप पे। तो आपने प्रिपरेशन कहाँ से की थी? मैम मैंने एसडी कैंपस से प्रिपरेशन किया था। अच्छा, तो ये बताएँ आपका अनुभव कैसा रहा हमारे साथ जुड़ के? सब्जेक्ट वाइज़ आपका अनुभव कैसा रहा टीचर्स के साथ? मैम इंग्लिश में आप में सब डाउट क्लियर करते थे और पढ़ाते अच्छे थे, तो मुझे भी मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ता था और ओके। मुझे सबसे अच्छा जो लगा मैम सचिन सर का मैथ। जी, जी। तो वो सर ना मिस सबको ध्यान देते थे, इसीलिए मिस मुझे मैथ थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगा। हाँ, क्योंकि फिर आपको चीज़ें समझ में आने लगती हैं, टीचर आपको अच्छे से सारे कांसेप्ट बताते हैं, है ना? हाँ तो मैम। फिर आपके फेवरेट टीचर बन जाते हैं वो, राइट? हाँ मैम। ओके बेटा। तो लैंग्वेज क्या थी वैसे आपकी? मैम मेरा लैंग्वेज लैंग्वेज इंग्लिश था। ओके, ओके। तो बेटा ये बताएँ जब आप पेपर अटेम्प्ट तो उस वक़्त आपने क्या सोचा था कि कितना स्कोर कर लूँगा हाईएस्ट में? मैम मैंने सोचा था कि मैं प्लस 97 स्कोर कर लूँगा। अच्छा और आपके 95 में तो आपको ऐसा तो नहीं कि 2 नंबर और आने थे? हाँ, मैम मैं वही सोच रहा था। कोई बात नहीं बेटा ये भी अच्छा है आपका अब आगे देखो, एक पड़ाव आपने हासिल कर लिया, अभी आगे आपको बहुत सारे अचीवमेंट्स अचीव करने हाँ हैं, मैम। राइट? अच्छा तो ये बताएँ जैसे आप एसडी कैंपस में क्लासेस भी लेते थे और आप हाँ, स्कूल में भी क्लासेस मैनेज करते थे। तो ये हाँ। चीज़ आपको चैलेंजिंग लगती थी कि नहीं? कि भई एसडी कैंपस में मुझे कोचिंग भी ले रहा हूँ और मैं क्लास भी मैनेज कर रहा हूँ, तो कभी न कभी ऐसा होता होगा कि क्लासेस कहीं न कहीं की मिस हो जाती थी या थोड़ा बर्डन भी लगता होगा बीच-बीच में आपको? हाँ, मैम। तो उसको कैसे डील करते थे आप? मैम मैं मैं जितना भी होमवर्क, क्लास वर्क सब था मैं क्लास में कर देता था और घर में आके जेएनवी का प्रिपरेशन करता था। अरे वाह! बहुत अच्छी बात है। आपने कितने अच्छे शब्दों में बता दिया कि आपने कितनी आसानी से अपने सिलेबस को साथ में रखा। अच्छा बेटा और मुझे आप ये बताएँ जो यूट्यूब पे हमने लास्ट में क्लासेस चलाई थी, मैराथन चलाई थी, उनसे हाँ, आपको मैम। कितना लाभ हुआ था? मैम उससे मेरा रिवाइज़ थोड़ा अच्छा हो गया और जितने भी क्वेश्चन्स थे वो मुझे थोड़ा ज़्यादा ही याद हो गए। जी, अच्छे से बहुत याद हो अच्छी गए। बात। अच्छा अगर आपको 10 में से रेटिंग देनी हो एसडी कैंपस को आपकी प्रिपरेशन के साथ हम लोग जुड़े रहे और आपने भी हमें बहुत ज़्यादा प्राउड फील कराया अपने पेरेंट्स को भी, हमें भी, तो कितना रेटिंग देंगे? ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा-चटपटा है पर आप मुझे जवाब दें। मैम मैं एसडी कैंपस को 10 नंबर देना चाहूँगा। 10 में से 10 ये कहो ना 10 में से 10 सिर्फ 10 नहीं, ठीक है? वेरी गुड। अच्छा ये बताएँ आपके पिताजी क्या करते हैं? मैम मेरे पिताजी एक प्राइवेट जॉब करते हैं, वो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं। ओके, वेरी गुड और मम्मी जी? मम्मी हाउसवाइफ हैं। अच्छा,
वैसे हाउसवाइफ को आजकल हम होम मेकर बोल देते हैं, एक नया शब्द है, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। आप कितने सिबलिंग्स हैं बेटा? दो दो दो, मैम। एक आप हैं और एक आपके छोटे भाई बहन होंगे, राइट? नहीं, बड़े भैया। अच्छा, बड़े भैया। तो ये बताएं, आपको एसडी कैंपस के बारे में और सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन करनी है, इस बारे में कैसे पता चला? मैम मेरे पापा ने मुझे बताया। पापा जी ने बताया? हाँ। अच्छा, तो आपने कैसे गूगल पे सर्च करके यहाँ पे अप्रोच की, या किस प्रकार से आपको यहाँ का कांटेक्ट मिला? नो मैम, जो फेसबुक में मेरे पापा देखते गुड रहते हैं। मैम। जी 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 सर, नमस्कार सर। नमस्कार मैम। एक्चुअल क्या है कि मैं बच्चे का ऑनलाइन क्लासेस थोड़ा देख रहा था। जी सर जी। तो देखते-देखते मेरे को फेसबुक में कुछ एडवर्टाइज़मेंट आया जी सर। और पहला दिन में ही मैं जो आपका जो ट्रायल क्लास है, जी जी। वो हम लोग किए थे। जी तो उसी टाइम मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया था एसडी कैंपस के बारे में, जी कि सर। इसमें हमको कुछ फ़ायदा मिल सकता है बोल के। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल देखिए, और तो फायदा हुआ भी। इसीलिए मैं आपको होप मतलब आप लोग को भरोसा करके, जी जी। मैं आप लोग के साथ जुड़ के जी और अपना कुछ तैयारी करने के लिए सोचे जी और सर, बिल्कुल। आखिर हम लोग कामयाब भी हुए। जी सर, इसीलिए बहुत हम बहुत आपसे शुभकामनाएं बच्चे के सिलेक्शन पे। और सर, बहुत बड़ी बात होती है 100 में से 95 नंबर प्राप्त करना। बच्चे ने वाकई आपको, हमको, सभी लोगों को बहुत ज्यादा प्राउड फील कराया। वही मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चे को बार बार बोल रही हूँ, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। क्योंकि बच्चों से कई गुना ज्यादा बैकफुट पे पेरेंट्स का रोल रहता है, कि उनकी जी, लाइफ में क्या भूमिका है, वो पेरेंट्स की भूमिका तय करती है कि बच्चा जी मैम। कितने आगे जाएगा भविष्य में। क्योंकि अगर माता पिता ही अवेयर नहीं है चीजों से, तो वो बच्चे को शिक्षा नहीं दे सकते सर। तो पहले तो बिग सैल्यूट आपको है, क्योंकि बहुत से माता पिता ऐसे हैं जिन्हें डायरेक्शंस के बारे में उतना नहीं पता होता। आप एक ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जहां बहुत कम लोग इस चीज की जानकारी रखते हैं। तो अपने जी, आप में एक यही उपलब्धि है सर। अगर हम बात करें कुछ पुराने साल में पीछे चले जाएं, तो कुछ माता पिताओं को नहीं पता होता था जेएनवी के बारे में और बाकी के इंस्टीट्यूट्स के बारे में भी, जैसे सैनिक वगैरह हो गया। तो जवाहर नवोदय विद्यालय मेरे लिए सबसे ज्यादा सुविधाजनक है बच्चों के लिए, क्योंकि 6 क्लास में एडमिशन हो जाता तो है, 12th तक आपको प्रोवाइड होती है फ्री मैं फैसिलिटीज। अपना एक्सपीरियंस में आपको एक बात बोलूँगा मैम। जी सर। जी जी। मैं अपना बड़ा बेटे के लिए कोशिश किए थे हम लोग, जी जी। तो शायद हम लोग का कोचिंग का कुछ प्रॉब्लम था कि हम्म, मेरा बच्चा भी मतलब अच्छा मतलब छोटे बच्चे की तरह है, वही अच्छा पढ़ते थे। जी सर। जी लेकिन मैं सोचा कि कुछ हमारे इधर तो कोई ट्यूशन वगैरह मिलता नहीं है, जी सर। तो मैं सोचा कुछ ऑनलाइन में कुछ हमको हाथ में आ जाए, जी इसी बिल्कुल खोज सर। में था जी। और आपको ये मिल गया। मतलब जी सर। ऐसा मानिए कि हमको बहुत कुछ मिल गया। जी सर, बिल्कुल बच्चे के सिलेक्शन से बड़ी बात और क्या ही होगी सर। तो सर, जी जैसे मैम। बच्चा क्लासेस देखता था, तो आप भी चेकआउट करते होंगे कि एक्चुअल टीचर्स क्या किस है कि तरीके मैम से पढ़ा रहे मैं हैं। बहुत कम क्लास में उनके साथ था, जी लेकिन जी। ज़्यादा गाइड मैं तो बाहर में ही रहता हूँ, जी तो सर। उनका मम्मी ही गाइड करती थी। जी जी जी। लास्ट 2 मंथ ही मैं उनके साथ था, जब उनका एग्ज़ाम था, लास्ट 2 हम्म। मंथ उनके साथ था, बाकी ओके सर। उनका मम्मी ही हैंडल करती थी। तो सर, जैसे आप उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, जी मैम। तो आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसे है? एक्चुअल क्या है कि मैम हमारा जो ये छत्तीसगढ़ बॉर्डर है जी जी। और एक्चुअल मैं थोड़ा-सा ऑल ओवर इंडिया में हमारा घूमे कंस्ट्रक्शन हुए हैं, जी जहाँ-जहाँ जाता बिल्कुल। है उधर घूम-घूम के हम लोग काम करते हैं। जी इसी सर। वजह से जी। हम लोग बोल पाते हैं। नहीं सर, बहुत अच्छी बात है। देखिए, अपने देश की जितनी भाषाएं जान पाए, ये तो गर्व की बात है। इनफैक्ट मेरा तो मन करता है सारी भाषाएं मैं जान लूं, ताकि हर कहीं का बच्चा मुझसे कनेक्ट हो चुके, कि मैम इंग्लिश के साथ साथ और हमारी लोकल लैंग्वेज भी जानती है। जी तो मैम। तो सर, आप एसडी कैंपस के बारे में कुछ चंद शब्दों में अगर आप बताना चाहें, तो मुझे कृपया करके बताएं, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। मैं अपने तरफ से एसटी कैंपस के बारे में जितना भी बोलूँगा उतना कम है। तो बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगे के भविष्य के लिए। आप जीवन ठीक में है मैम। हमेशा आगे बढ़ते रहें, ठीक है? और कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है मैम, आप लोग को बहुत-बहुत धन्यवाद कि थैंक आप यू लोग की सर, वजह से वेलकम। हमारा बेटे थोड़ा-सा कुछ लेवल में जाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जी जी सर, बिल्कुल सर। भविष्य में भी अगर हम हमसे जुड़ी कोई सुविधा आपको प्राप्त करने के लिए लगे, तो आप हमारे साथ जरूर जुड़े। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ज़रूर, बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय निकालने के लिए। थैंक यू सो थैंक यू मच मैम। सर, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन ज्योति रंजन। God थैंक यू bless मैम। you. May you get all the success whatever you have in your mind. थैंक यू मैम। थैंक Bye. यू। Have a nice day. बाय मैम।